आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th इकोनॉमिक्स सीबीएसई। मेरा एक स्टूडेंट माहिर ने रिक्वेस्ट किया है कि सर एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादातर डाउट रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। समझना बहुत जरूरी है। देखो, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले समझो एजर्सन मींस व्हाट। एजर्सन मींस कोई भी चीज को दावे के साथ कहना। अगर कोई मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई रिसेंटली नाउअडेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजेस इन इंडिया। ओके, तो मैंने ये दावे के साथ बोला। अब उसका रीजन तो because of favorable government policies, because of cheapest possible labor available in India, because highly educated employment, highly educated youth, skilled and talented youth is available in India, which is why investment is possible and we can attract a न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वो आंसर जो है वो रीजन जो है वो सही है। समझते हैं? तो कोई भी चीज को एजर्सन में कोई भी चीज को दावे के साथ कहते हैं, सही है गलत है, ओके, तो उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप में होना चाहिए। समझ में? तो हम यहाँ पे एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर होंगे। ओके, so let's start from the first chapter, development, then sectors of Indian economy, then money and credit, third chapter or fourth globalization. Okay, so without wasting much more time, let's start. Jay Mahadev. Eserson first of all. In real life, money and materials only are the most important to live better life. Reason. But we should more focus on non-material aspects like peace, security, and safety. Which leads to development. So as I said, in real life, money and materials only are the most important to live better life. मनी एंड मटेरियल जरूरी है, समझ में आया? कि अच्छी लाइफ जीने के लिए मनी एंड मटेरियल जो है वो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली आर द मोस्ट। ओनली की बात नहीं है। पैसा जो है, पैसा मटेरियल वो सब जो है वो आएगा, लेकिन कब आएगा? ओनली व्हेन कंट्री में पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी होगा तब। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, आप सीरिया जाके एक
फैक्ट्री स्टार्ट करो, दूसरा पैसा चाहिए तो भी मेरे से ले लेना, जाओ। इज दिस पॉसिबल? कोई जाएगा? या मोदी साहब ऐसा बोले अदानी ग्रुप को या अंबानी ग्रुप को कि भाई 1 लाख करोड़ सरकार देने के लिए तैयार है, सीरिया जाके इंडस्ट्री स्टार्ट करो, तो कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी ये जो है ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट, वो होगा तब जाके जो है वो डेवलपमेंट पॉसिबल है। समझ में आया? तो फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, फेवरेबल पॉलिटिकल सपोर्ट, वो सब होगा, पॉलिटिकल सिस्टम का फेवरेबल होगा इंडस्ट्री के, तभी जाके जो है वो डेवलपमेंट पॉसिबल है। सो डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ऑल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंक इट ओवर। तो assertion is wrong, assertion is false and reason is correct. Okay, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, to measure the economic development of any country, to measure the economic development of any country, per capita income is the most important factor going to considered by UNDP, United Nations Development Program। UNDP जो मेजर करता है हमारे रीजन, per capita income also has its own limitations, like it hide the real purchasing power of an individual. To measure the economic development of any country, per capita income is the most important factor or attributes going to considered by UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पर कैपिटा इनकम को देखती है, ओके, मेजर करने के लिए कंट्री डेवलप कर रही है नहीं कर रही, क्या है क्या नहीं। Reason, per capita income also has its own limitations, like it hide the real purchasing power of an individual। Yes, सही बात है कि पर कैपिटा इनकम जो है, आप अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ का जीडीपी है, ओके, एंड कोई भी कंट्री जो है उसका 1 लाख करोड़ का जीडीपी है, एंड पॉपुलेशन जो है वो भी 1 लाख है, तो 1 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे, ओके, तो पर कैपिटा इनकम कितना, 1 करोड़ आएगा। तो रियल में अगर देखा जाए तो रियल परचेसिंग पावर जो है 1 करोड़ देने का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों में है, बाकी 90,000 जो है उनका कैपेसिटी 10 लाख का भी नहीं है। तो
हुआ क्या, इज दिस डेवलपमेंट? तो वो तो डेवलपमेंट तो नहीं है ना। इज दैट क्लियर? तो ये जो है ये मेजर लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम का कि इट हाइड द रियल परचेसिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। हाँ तो दोनों सही है, लेकिन reason R is not the correct explanation of A। समझ में आया? तो आंसर होगा B। दोनों सही है लेकिन इसका रियल जो है वो सही रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है आंसर का। समझ में आया? अगर रियल होता तो क्या होता? यहाँ पे लिखा है टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री पर कैपिटा इनकम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर गोइंग टू कंसीडर बाय यूएनडीपी। तो यहाँ पे अगर ए आंसर आता तो क्या लिखते हैं यार, यहाँ पे रीजन क्या लिखते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स विथ वी आर कंसीडरिंग विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एजुकेशन रेशियो, देन अदर पर्टिकुलर फैक्टर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड उसके साथ पर कैपिटा इनकम होगा तो परचेसिंग पावर होगा। ये सब अगर लिखा हो तो आंसर ए आता। समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पर कैपिटा इनकम आल्सो हैज इट्स ओन लिमिटेशंस लाइक हाइड द रियल परचेसिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। हाँ तो ये सही है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। आंसर विल बी B। इज दैट क्लियर? प्रोसीड फर्दर। Every individual has their own personal goals. Every individual has their own personal goals. Yeah, sentence. But goal of an individual may not be favorable or good for other person or group of people or for the other country or for the other country। Every individual has their own personal goal। सही है, सबका जो है सबके गोल जो है वो अलग अलग होते हैं और सबके पर्सनल गोल होते हैं। कोई जो है वो इनकम इंक्रीज करना चाहता है, कोई जो है वो अच्छी लाइफ रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहता है। ओके, सबके अलग अलग गोल होते हैं। बट गोल ऑफ एन इंडिविजुअल may not be favorable or good for other person or group of people or for the other country। Yes, this is also the right। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
समझ में आया? दोनों सही है, लेकिन रीजन आर इज नॉट द रियल द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। समझ में आया? आंसर विल बी बी। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि अभी अभी जो इश्यू चल रहा है उस हिसाब से शायद एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अरावली का इश्यू जो चल रहा है कि वहाँ पे खनिज माफियाओं को सरकार ने जो है वो दे दिया है, एंड पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने वो उनका ऑर्डर लेके वहाँ पे जो है वो खुदाई कर रहे हैं, एंड जो भी पहाड़ जो है उसको तोड़ रहे हैं, एंड इट ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, एंड बहुत सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी खतरा है। तो खनिज माफियाओं को जो है वो प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए सस्ता मटेरियल मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसके ऊपर आएगा? पीपल दोज हु आर लिविंग ओवर देयर, उनके लाइफ के ऊपर जो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा। Then after slowly and gradually every year by year it immediately affect to urban area also, क्योंकि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो है तो वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी डाउन जाएगा अगर इसमें ज़्यादा डैमेज हुआ तो। Is that clear? So likewise goal of an individual may affect adversely to the other particular person। समझ में आया? या तो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या इंडिविजुअल हो सकता है, या तो फिर कंट्री भी हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी का जो भी गोल है, that particular goal is to increase the profitability but at a cost of loss of health of people of developing countries। समझ में आया? तो आंसर इज बी। समझ में आया? अगर यहाँ पे ए आंसर होता तो क्या लिखते? एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन पर्सनल गोल्स, तो क्या लिखते? Because everyone's life is different, everyone's family background is different, likewise everyone's need are different, that is why। तो आंसर ए आता। समझना है? समझना है बस। So that your understanding portion is the most important। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी, प्यार की राह में चलना सी। When we think about countries' economic development at that time, productivity of every individual is inevitable, inevitably contribute. When we think about the country's economic development at that time, productivity of every individual is inevitably contribute. Reason: when every individual
GDP of the country also. So when we think about the country's economic development at that time, productivity of every individual is inevitably contribute. हाँ, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो एवरी इंडिविजुअल का प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए. ओके, हाँ सही है. बिकॉज अब देखो रीजन कैसे पढ़ते हैं. Because when every individual engage his or herself in any economic activity at that time, their purchasing power increases and GDP of the country also. Yes, answer is A. समझ में आया? Answer is A. दोनों सही है and the reason R is the correct explanation of assertion A. क्योंकि जो है वो purchasing power increase कैसे होता है उसकी बात है. समझ में आया? तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं. होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा. प्लीज़ 10th के आपके जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं तो उनको शेयर कीजिए. एंड मैं दूसरा वीडियो जो है वो भी थोड़े दिनों में अपलोड कर दूँगा. वो भी आप देखना, शेयर करना एंड इम्प्रूव योर नॉलेज. और आपको जो भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. मैं आपके लिए जो है नए वीडियो जो है वो भी बनाऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले डाला था, मनी एंड क्रेडिट का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं. ओके, धन्यवाद. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू.